हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग देवाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार के द्वारा जब काष्टांगार की मृत्यु हुई तो काष्टांगार जो कि दुर्जन था और एक जो सज्जन सुदर्शन यक्ष, इन दोनों का आधार बनाकर यहाँ वस्तु का स्वभाव बदला नहीं जा सकता, व्यक्ति का नेचर बदला नहीं जा सकता और सज्जनता और दुर्जनता उनका स्वभाव किस तरह का होता है इसका ये चित्रण कर रहे थे। इस संदर्भ में एक बहुत मार्मिक बात कल कही कि धन से सज्जनता और दुर्जनता का संबंध नहीं होता। किस व्यक्ति के पास में कितना धन है या कौन कितना निर्धन है, इससे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन है। एक बहुत सुंदर बात उदाहरण रूप यहाँ कह दी गई कि भाई सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव दरिद्री हो जाने पर भी सूखी हुई नदी के समान होता है, जिसे खोदने पर वो जल मिलेगा ही मिलेगा, माने वो जल से भरी हुई है। और दुर्जनों का स्वभाव बहुत संपन्न हो जाने पर भी खारे जल से भरे हुए समुद्र के समान होता है। वास्तव में तो सत जन वे हैं जिन्हें सत्य की खबर है। वे जन सत्य आत्मा का स्वभाव है, सत्य वस्तु का स्वभाव है। सत्य की जिन्हें खबर है ऐसे जन वे सज्जन होते हैं। जिन्हें अपने आत्मा की खबर न हो वे कैसे सज्जन। जिन्हें आत्मा सुहाता न हो वे कैसे सज्जन। जिन्हें सत्य की बात करने वाले सुहाते हो उन्हें भी व्यवहार से सज्जन कहा जाता है। परमार्थ से तो सज्जन वही है जिन्होंने सत्य स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया हो, वो परमार्थ से सज्जन है। निश्चय, परमार्थ माने निश्चय। और व्यवहार से सज्जन कौन है कि सत्य स्वभावी आत्मा का अवलंबन तो नहीं ले पाए लेकिन उसकी चर्चा करने वाले जिन्हें सुहाते हैं, उसकी बात करने वाले जो सुहाते हैं, आत्मा की चर्चा करने वाले, धर्म की चर्चा करने वाले, धर्म आराधना में संलग्न रहने वाले, उनका सानिध्य, उनका समागम, उनके साथ में उठना बैठना, व्यवहार, ये जिनको सुहाता है वो सज्जन है। तो निश्चय से सज्जनपना, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के मुनिराज सज्जन है, सम्यक दृष्टि सज्जन है। प्रतिमाधारी जो लोग हैं वे सज्जन हैं जिन्होंने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया। और जो देव शास्त्र गुरु के समागम में है, देव शास्त्र गुरु जिनवाणी साधर्मी, जिन मंदिर धर्म धर्मायतन षट आयतन कहे हैं हमारे यहाँ शास्त्र में, मालूम है आपको? अनायतन नहीं कह रहा क्या? अनायतन तो है कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र या कुधर्म और उनके मानने वाले, ये तो है अनायतन।
ये आएगी चर्चा, अभी कुछ दिनों बाद में आएगी। कल तो छेड़ाला में अपन देवगति की चर्चा करेंगे, अंतिम छंद है पहली ढाल का। और फिर जो चर्चा आएगी आगे दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में, उनमें बहुत चर्चाएं ऐसी आने वाली है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इन तीन से दूर रहना, ये अनायतन है। जनवाणी कह रही है, छेड़ाला कह रही है, ग्रंथ कह रहे हैं, आगम कह रहे हैं। कुदेव से दूर, कुगुरु से दूर, कुधर्म से दूर, तीन बातें हो गई। बोले कुगुरु के समागम में रहने वाले व्यक्तियों से भी दूर। क्या कुदेव दूर रहो, क्या अकेले अकेले आपकी बात तो नहीं है, सबका परिवार है। हमारे भी ताऊ जी हैं, मामा जी हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, सभी लोग तो हैं, उसमें क्या है। लेकिन पता है क्या होगा, अब वो चर्चा उसी समय करेंगे, यद्यपि ये प्रसंग अभी उसकी विस्तार में जाने का नहीं है। लेकिन फिर भी जिनागम ये कह रहा है, शास्त्र ये कह रहे हैं कि कुदेव की उपासना करने वाले लोगों से भी दूर रहो, अदरवाइज आप व्यवहार में मारे जाओगे। आप उस व्यवहार के चक्कर में अपना अहित कर बैठोगे। जब पाप कर्म का उदय आता है तो उसे भोगने में कोई रिश्तेदार सहयोगी नहीं होते। क्या पाप कर्म का उदय अपने आप को ही भोगना पड़ता है। लोक व्यवहार देव शास्त्र गुरु के संबंध में नहीं होता। लोक व्यवहार शादी विवाह आदि कार्यों को लोक व्यवहार कहते हैं। आप विवाह में जाएं, शादियों में जाएं, आयोजनों में जाएं, उनके पार्टी में जाएं, बर्थडे में जाएं, किसी भी आयोजन में जाएं, लेकिन समझ लीजिए वो चोला चढ़ा रहे हैं और आपको बुलाया है, बोले हम इस काम में आपकी अनुमोदना नहीं कर सकते। क्या आप समझ रहे? वो उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया है, समझ लो आप, जो दूसरे जो लोग अन्य समावाणी करते हैं कि कोई रात जगाते हैं कि क्या चीज, ऐसा कुछ होता है पता नहीं। सैसरगढ़, अच्छा, ओ सैसरगढ़ ऐसा, तो कह रहे इस तरह पता नहीं, मालूम नहीं। तो ये जो भी इस तरह के काम होते हो, तो भाई साहब देखो, हमारी मान्यता अलग है। और आप देखो यदि प्यार से कहेंगे ना तो कोई बुरा नहीं मानता है, कोई बुरा नहीं मानता। बस आप संक्षेप में बात बतला दो और सामने वाला समझता है। भाई श्रद्धा सबकी अपनी अपनी है, मान्यता सबकी अपनी अपनी है। क्यों बोलो भाई साहब, अरुण जी भाई साहब, आप अपने भाइयों से झगड़ा करते हो क्या? नहीं करते हो ना। माने भले कितने भी नास्तिक क्यों नहीं हो, उसके बावजूद भी झगड़ा नहीं करते हैं ना। तो फिर आस्था सबकी अपनी अपनी है ना। कोई भगवान महावीर स्वामी का भक्त होगा, कोई शांतिनाथ भगवान का भक्त होगा, कोई पद्मावती का भक्त है तो कोई किसी महाराज का भक्त है, कोई 13 पंथ की बात मानता है तो कोई 20 पंथ की बात मानता है, कोई पंचामृत करता है तो कोई नहीं करता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। इसमें क्या है, रिलेशन अपनी जगह है, मान्यता अपनी जगह। यहाँ तो धर्म का सवाल है ना। विरोध करें तो झगड़ा होता है, विरोध करो तो झगड़ा होता है। हम विरोध किसी से नहीं है, अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना श्रद्धा में। हम सबका धर्म अपना अपना है। आप अपना धर्म निभाते हैं, आप अपना धर्म निभाते हैं। इस बात में झगड़ा होता है कि आप देव शास्त्र गुरु की पूजन ये वाली करते हो और आप ये वाली करते हो। इसमें क्या है, जिसको जो जचे वो करे। कितनी सिंपल सी बात है। नहीं यार तुमने तो यार तो चढ़ाया। अरे भाई तुम्हें चढ़ाना हो तो तुम चढ़ा लो, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं चढ़ा। इसमें कहाँ झगड़े का सवाल है। हर व्यक्ति की मान्यता अपनी अपनी है। यहाँ कह रहे हैं कुदेव के संदर्भ में वो नहीं, उनकी उपासना करने वाले नहीं, कुगुरु नहीं, कुगुरुओं की उपासना करने वाले नहीं, कुधर्म नहीं, उनकी सेवा करने वाले भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप यदि उनके ज्यादा समागम में रहेंगे और अत्यंत निकट रहेंगे तो आपको भी वो ग्रहित मिथ्यात्व का पाप लगे बिना नहीं रहेगा। बिना विरोध के ये तो मैंने कही अनायतन, समर्थन में सावधानी बरतनी। हाँ, अनायतन रहने योग्य स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ तो आयतन की बात कर रहे थे। मंदिर में कैसे की टिकियां लगी। अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ? आयतन। प्रकरण क्या चल रहा है? सज्जनता का प्रकरण चल रहा है ना। तो आयतन क्या है?
देव के सानिध्य में रहो, देव पूजन करने वाले, जिनेंद्र देव की भक्ति करने वाले, उनकी आराधना करने वाले, उनके साथ में रहो। क्या घूमने फिरने का प्लान बनाने वालों से थोड़ा दूर रहो। क्या और तीर्थ यात्रा करने वालों के समागम में दो तरह की मतलब ज्यादा समागम किसका होना चाहिए, माने जो तीर्थ वंदना को प्रेफर देवे, कोई बात नहीं घूमने भी जावे लेकिन मंदिर भी तो जाए। समझ में आ रही है बात? कोई सन्यासी तो हो नहीं गए, घूमने भी जाएगा आदमी कहीं भी, तो घूमने जाए लेकिन मंदिर छोड़ करके नहीं। मंदिर का विरोध करने वालों से थोड़ा सा बच के रहो, है ना। देव का समागम, देव के की उपासना स्वयं करो, उनका समागम करने वालों के साथ में रहो। गुरुओं का समागम करो, गुरुओं के समागम करने वालों के साथ में रहो। धर्म स्वयं करो और धर्मात्माओं के समागम में रहो। ये है 6 आयतन। क्या जो जो इन 6 आयतनों के समागम में रहता है वो सज्जन है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कदम कदम अपना जीवन किस तरह का होना चाहिए। और सुनो, अब बहुत बार परीक्षा के ऐसे प्रसंग आएंगे जिनमें आपका विवेक आपको सही निर्णय पर ले जाएगा। स्व विवेक से निर्णय लेना। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई। किसी गांव में एक बहुत पुराने पंडित जी थे, पुजारी थे, मंदिर में सेवाएं दिया करते थे, गांव में उनका बहुत नाम था। उनका स्वर्गवास हो गया। अब मंदिर में पूजा वूजा करने वाला ही नहीं बचा। हिंदू मंदिरों की बातें, ऐसा कोई प्रसंग कहीं पढ़ा था, सुना था कहीं, तो अब कोई बचा नहीं। तो अब अपने यहाँ कौन संभालेगा गांव के इस मंदिर को? कोई मेहनत तो चाहिए ऐसे जो संभालने वाले हों, पुजारी हों जो इस तरह के हों। तो उनको ऐसा मालूम, पूरे गांव में खबर फैल गई कि पास के गांव के अंदर एक पुजारी जी हैं, वो अपने यहाँ आएंगे और अपने यहाँ की व्यवस्था संभालेंगे। बहुत महिमा थी उनकी, जानते नहीं थे लेकिन कोई भी, लेकिन महिमा बहुत थी उनके बारे में, सुना था, तारीफ बहुत सुनी थी। वो आ रहे थे वहाँ से, जब खबर लगी तो वहाँ से निकले और बस में बैठ करके आ रहे थे। बस में सफर करके रास्ते में आते हुए जो बस का कंडक्टर था, उस बस के कंडक्टर ने, वो पंडित जी किसी को नहीं जानते थे, वो भी जानता नहीं था, लेकिन उसे कुछ आभास सा हुआ कि शायद लगता है यही वो पंडित जी होंगे। ऐसा आभास सा हुआ कंडक्टर को, टिकट लेने वाले को। उसने टिकट सबसे मांगा, क्या, और इनसे भी टिकट मांगा, पैसे लिए इनसे, और रिटर्न करते हुए कोई 150 रुपये कुछ ज़्यादा दे दिए। पुराने जमाने की बात को समझ लो, 10 रुपये दे दिए ज़्यादा, 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। इन्होंने ले लिए, इनको पता लग गया कि 10 रुपये ज़्यादा लिए। अब 10 रुपये ज़्यादा लेकर अब इनके दिमाग में ये आई, जो पुजारी जी आए थे, कि दूँ कि नहीं दूँ वापस। यार भूल गया तो उसको तो पता ही नहीं है, समझ रहे हो आप? परीक्षा दे रहा था। अब ये तो मन में ये चलता रहा, क्या फर्क पड़ गया, ठीक है, अपनी किस्मत के हैं। और आज मंदिर की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान मेहरबान है। क्या इसमें क्या हो गया, चलता रहा दिमाग में। अंत में जब पहुंच गए जिस गांव में पहुंचना था, उतरते उतरते पता नहीं क्या दिमाग में आई कि उन्होंने उस कंडक्टर को 10 रुपये 100 रुपये जो भी थे वो दे दिए। जैसे ही दिए तो कंडक्टर जो था वो उनके चरणों में पड़ गया और कहा कि आप ही वो महात्मा है ना जो हमारे गांव में सेवा करने, मंदिर की सेवा करने के लिए आने वाले हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले आपकी सज्जनता को देख करके मैंने पहचान लिया कि अब हमारा जो मंदिर है ये किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में चला गया। क्या सारी बात हो गई,
खूब तारीफ सुन ली। उतरते उतरते उन्होंने पसीना पहुंचा और भगवान को याद किया कि हे भगवान, आज मैं कितना बड़ा अनर्थ करने से बच गया। आप समझ रहे हैं क्या क्या ये कथा क्या कह रही है? ये कथा ये कह रही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आपकी सज्जनता को, आपकी ईमानदारी को परखने के लिए भी बात करेंगे। वो फोर्स भी करेंगे भैया आपसे, क्या कह रहे, क्या हो गया, रात को दूध तो चलता ही, अब ले लो आप, तो क्या हो गया। वो आपको 10 बार फोर्स करेंगे और अब आपको लगेगा कि ये तो कह रहे हैं इतना, ले ही लो, कोई बात नहीं, अब इतना पीछे पड़े, हमारा तो मन नहीं था लेने का। फिर वो 10 जगह जाकर के बखान करेंगे कि वो तो लेते हैं, सब लेते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे वो होकर के भी, इतने धर्मात्मा होकर के भी हमारे यहाँ लिया था, इन्होंने ऐसा किया था। अभी ये ऐसा हालत है दुनिया की। आप समझ रहे हैं? सब जगह पर विवेक की जरूरत है। स्व विवेक से यदि आपने निर्णय नहीं लिया, ये जाते हैं रोजाना प्रवचन सुनने के लिए, क्या हमने देख लिया, इनको परख लिया, इनकी दुकान पर गए थे, 50 रुपए ज्यादा दे दिए तो उनको कोई ध्यान ही नहीं, ऐसे अनजान बंद करके रख लिए उन्होंने। क्या हिसाब के अंदर हमने टोटल लगाया था और टोटल लगाने के बाद हमने 50 रुपए ज्यादा लगा दिए और दे दिए उनको, और उन्होंने देखा भी और कुछ बोले नहीं, और टोटल देख करके ले लिए पैसे। आप समझ रहे हैं? आपकी सज्जनता आपका परिचय देती है, आपका जो जीवन है वो इस बात को दिखाता है कि आप कितने सज्जन हैं। इसलिए कदम कदम पर साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रदर्शन के लिए ऐसा करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप अंदर से ऐसे हुए, सिर्फ प्रदर्शन मात्र ही हो, प्रदर्शन अकेले की बात नहीं है, लेकिन जीवन यदि अंदर से ऐसा बन जावे तो फिर वो प्रभावना का भी कारण बनता है, और स्वयं का जीवन पवित्र होगा तो उज्जवलता होने के कारण वो ऊर्ध्वगमन का भी कारण बनता है। तो जो सज्जन हैं वे सज्जन ही रहते हैं, जो दुर्जन होते हैं वे दुर्जन ही होते हैं। कहीं हेरा फेरी नहीं, कहीं बेईमानी नहीं, सर्वत्र ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, न्याय, नैतिकता, सदाचार, इन बातों का पालन करने वाले व्यक्ति वास्तव में विरले ही होंगे दुनिया में। इसलिए कभी किसी और की तरफ नहीं देखना। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा, ये जो प्रकरण है 7वां अध्याय, ये जहां समाप्त किया उन्होंने, समाप्त करते हुए वे ऐसा कहते हैं कि औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, यदि इनमें से कोई दोष अपने में हो तो निकाल लेना। माने जो बातें बतलाई जाती है ये बातें दूसरे के दोष देखने के लिए नहीं है, यदि अपने में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती हो तो उसमें सुधार के लिए है। तो सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव सूखी हुई नदी के प्रसंग में भी जल देने का ही बतलाया, और दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव अपार संपदा सहित के रूप में वो खारे जल से भरे हुए उस समुद्र के समान कहा जो किसी काम का नहीं है। माने परोपकार की भावना जिसके हृदय में है वो नदी है, वो सज्जन है। और परोपकार की भावना जहां नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है तो समझ लेना हमारी सज्जनता दुर्जनता में बदलती हुई दिखाई दे रही है। हमें संभालना चाहिए, जितना परोपकार हो सके उतना परोपकार करो, आपसे बन पड़े उतना औरों का सहयोग करो, हेल्प करो, जितना बन पड़े उतना करने का प्रयास करो, नहीं तो नहीं है। फिर देखो इतना भी है कि सामने वाले के पुण्य पाप कर्म का उदय भी तो काम करेगा, आप क्या करोगे? आपके मन में भावना तो बहुत थी लेकिन सामने वाले का उस जाति का उदय ही नहीं था, तो आप क्या कर लो? आपकी भावना ही नहीं थी और फिर भी सामने वाले का उदय है तो तुम्हें झक मार के करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये सब है ऐसी बातें। चलिए, उत्तम राजा सभी को सुख दाता, यहां बढ़ते हैं अपन। ऊपर वाली तो बातें हो ही थी ना पूरी। देखिए 54 नंबर का ये श्लोक है और 497 नंबर का यह पेज है।
इतीयं किंवदन्ति च तद्देशे संवदाभ्यभूत राजवन्ती सती भूमिः कुतो वा न सुखायते। जीवंदर कुमार के राज्य में भी इस प्रकार यह कहावत सबको प्रिय हुई। कौन सी कहावत? कि निश्चय से उत्तम राजा से युक्त समीचीन पृथ्वी क्या प्रजा को सुख देने वाली नहीं होती है? किंतु होती ही है। ये कहना चाह रहे हैं जो उत्तम राजा के राज्य में रह रहे हो उनकी प्रजा भी निश्चित तौर पर सुख चैन से रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? जिनका राजा ऐसा है, जिनका पालक ऐसा है, जिनका पालन पोषण करने वाला इतना उत्कृष्ट है, तो निश्चित तौर पर वे भी सुख और शांति से भरपूर रहेंगे ही रहेंगे। देखिए सरल अर्थ, उत्तम राजा सहित श्रेष्ठ भूमि सब जगह से सुख देती है। यह जन श्रुति राजा जीवंदर कुमार के राज्य में सर्वत्र फैल गई। देखिए जब राज्य बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। राजा बदलता है ना, सब व्यवस्थाएं बदल जाती है, नीति बदल जाती है, राजनीति। राज्य बदल गया तो नीतियां बदल गई, सरकार बदल गई, मिनिस्टर बदल गए, बड़े बड़े ऑफिसर जो थे उनके तबादले हो गए, ट्रांसफर हो गए, इधर से उधर चले गए। ये सब होते हैं सारे काम। पिछली सरकार के समय जो काम हो रहे थे वे काम अटक गए। पिछली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नीतियां बदल दी गई। अब हमारा कानून चलेगा, अब हमारा शासन चलेगा, अब हमारी व्यवस्थाएं चलेगी। अभी मैंने बहुत वहाँ चर्चा की थी, वीर शासन जयंती पर दिल्ली था मैं, तो वो प्रवचन मैंने डाला ही नहीं वीडियो। बहुत सुंदर व्याख्यान था। कई बार लोगों के कॉल आए मेरे पास में, करता हूँ उसको डालने की कोशिश करता हूँ मैंने वो वीर शासन जयंती पर। वीर का शासन शुरू हुआ आज से, मालूम है आपको? वीर का शासन शुरू हुआ, इसका मतलब जानते हैं आप? अब तक जिस मिथ्यात्व का शासन चलता था, अब तक जो कुमति कुमोह का शासन चलता था, अब भगवान महावीर का शासन चालू हुआ, वीर शासन। तो क्या होगा उनके शासन में? सब जगह पर सम्यक्त्व की चर्चा चलेगी, वेद विज्ञान की चर्चा चलेगी, अनीति अन्याय नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी। जो काष्टांगार के शासन में जो नीतियां चला करती थी, अब जीवंदर कुमार के राजा बनने पर वे सारी नीतियां बंद। और अब क्या होगा? अब सम्यक नीति चलेगी। अब जो राजा आ गए हैं वो अपने हिसाब से चलाएगा कि नहीं? तो इस राजा के राज्य में कैसी व्यवस्था होगी? राजा यदि अच्छा है तो प्रजा निश्चित तौर पर खुश है, प्रसन्न है। ये नीति फैल गई। अरे बहुत खुश से रहो, शांति से रहो, मस्ती से रहो। अब तो अपने चहेते राजा हैं। अयोध्या में रामचंद्र जी के राजा बनाने की घोषणा से पूरे अयोध्या में खुशी का वातावरण था। हमारे चहेते राजकुमार अब राजा बनने वाले, ऐसी ही खुशी का वातावरण यहाँ फैल गया। सर्वोत्तम राजा जीवंदर कुमार के श्रेष्ठ अनुशासन के कारण प्रजा सब तरह से सुखी थी। अतः सबके मन मंदिर में राजा जीवंदर कुमार का विशेष स्थान था। प्रजा अत्यंत संतुष्ट हो गई थी। जिसे चाहो वही व्यक्ति राजा बन जाए तो फिर बात ही क्या है। काष्टांगार के परिवारजन का भी सुखपूर्वक निवास लो। राजा बदल गए, काष्टांगार तो मर गया, अब उसके परिवार का क्या हाल होगा? बोले राजा अच्छा, काष्टांगार दुष्ट था ना, तो उसका परिवार भी दुखी था। क्या अब ये काष्टांगार मर गया और राजा दूसरा बन गया तो परिवार भी सुखी। काष्टांगार कुटुंबस्याप्यनुमेते सुखासिकाम् स्वस्थानेऽपि महाराजो
स्थानेपि रुत्सताम्। महाराजा जीवनधर ने काष्ठांगार के कुटुंब को भी अपने ही स्थान में सुखपूर्वक रहने की अनुमति दे दी। बोलो, मैंने उन्होंने कह दिया जीवनधर कुमार ने कि कोई बात नहीं, वो मर गए, तुम्हारा क्या कसूर है, तुम सुखपूर्वक रहो, अपने स्थान पर रहो, जहाँ रहते थे वहीं रहो। किसी अच्छे स्थान में रहते होंगे, कोई अच्छा बंगला बना रखा होगा उन्होंने, जहाँ रहते होंगे काष्ठांगार के साथ में। अब राज्य बदल गया तो क्या होता है कि राजघराने के लोग भी दूसरी जगह चले जाते हैं, मुख्यमंत्री निवास बदल जाता है ना, क्या मंत्रियों के, मिनिस्टरों के सबके आवास बदल जाते हैं, खाली करो अब दूसरे आएंगे यहाँ। तो उसने खाली नहीं करवाया और उसने उनको भी सुख शांति पूर्वक रहने दिया। निश्चय से सज्जन पुरुषों का क्रोध अयोग्य स्थान में नहीं होता। इसका मतलब ये कह रहे हैं सज्जन क्रोध नहीं करते, ऐसा नहीं है क्या? माने क्रोध नहीं करते हो तो काष्ठांगार को कैसे मारा? बिना क्रोध के थोड़ी ना, लेकिन अस्थान में नहीं होता, गलत जगह पर नहीं। आपने काष्ठांगार ने बुरा किया, उसके ऊपर क्रोध किया, यहां तक तो ठीक है। अब काष्ठांगार के परिवार का क्या कसूर है? माने परिवार के ऊपर क्यों आपत्ति आवे? इसलिए सज्जनों के संदर्भ में जो नीति कही गई है, सज्जन व्यक्ति गलत बात का विरोध करते हैं, उस बात को कहने वाले व्यक्ति का नहीं। विरोध बात का हो, व्यक्ति का नहीं। समझ में आ रही है? पाप बुरा है, व्यक्ति बुरा नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए जगत में ऐसे जो प्रसिद्ध कथन चलते हैं, बहुत गहराई से चिंतन मंथन करने की जरूरत है इन सब बातों की। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। ये वाक्य पढ़ा सुना है बहुत बार। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात पसंद नहीं आई हो तो उस बात का विरोध करो, व्यक्ति का नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ, हम क्या करने लगते हैं? हम बात का विरोध नहीं, हम व्यक्ति का विरोध करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। इनने क्या किया? आप ये निर्णय करो क्या कि अब सब बात का विरोध करेंगे तो व्यक्ति का विरोध नहीं होगा क्या? बात के विरोध में व्यक्ति का विरोध तो शामिल हो जाएगा कि नहीं? वो व्यक्ति का विरोध तब कहलाएगा जब आप सर्वथा उसका विरोध करो क्या, तब तो व्यक्ति का विरोध हो गया। और बात का विरोध हुआ तो वो तात्कालिक विरोध है, वो बात खत्म हो जाने के बाद में विरोध कायम नहीं है। आप समझ रहे हैं? बात खत्म हो जाने के बाद विरोध कायम है, इसका मतलब बात का विरोध नहीं, व्यक्ति का विरोध हो रहा है। और बात के साथ साथ में विरोध खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, ये इस बात का विरोध था। अब दूसरे प्रसंग में कहां विरोध होगा? उसमें विरोध नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उस काम में विरोध नहीं है, लेकिन आपने जो ये काम किया इसका विरोध है, तो बात खत्म हो गई। अब उसका विरोध खत्म हो गया, अब बाकी नॉर्मल है। अभी 4 लोग हैं एक ही परिवार के, एक व्यक्ति से दुश्मनी है, तो एक व्यक्ति से दुश्मनी होने पर 3 व्यक्तियों के साथ में दुश्मनी न बांधे, ये जीवनधर कुमार के जीवन से दिखाई दे रही है, हमारे को प्रेरणा दिखाई दे रही है। काष्ठांगार से दुश्मनी थी, उसकी पत्नी का क्या कसूर है? उनके बच्चों का क्या कसूर है? उनका क्या अपराध है बताओ मेरे को। अब यदि वो दुर्जन होता तो कहता नहीं नहीं, ये पत्नी बच्चे तो उन्हीं के हैं ना, इनको भी निकाल दो, तो ये दुर्जन वाली बात हो जाती। लेकिन सज्जनों के संदर्भ में कह रहे हैं अस्थान में क्रोध नहीं करते, गलत स्थान पर क्रोध नहीं करते। बच्चे ने कुछ गलत काम किया, बोलो अब आप क्या करोगे? जो गलत काम किया है ना, सिर्फ उसका विरोध करो, बच्चे का विरोध नहीं। ये नहीं कि आप उससे बात करना बंद कर दो, उसको फटका, तू तो है ही ऐसा। अरे भाई, उसकी जो गलती थी उस गलती पर चोट मारोगे तो सुधरेगा, व्यक्ति पे चोट मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे हैं? चोट डॉक्टर क्या करता है? ऐसी दवाई देता है जो दवाई
जाती तो मुंह से है, क्या मुंह से ली जाती है, पेट में जाती है और अटैक सर पे करती है। सर दर्द हो रहा हो तो माने वो जो दवाई है उस दवाई ने काम क्या किया। अब यदि वो अटैक गलत जगह पर करे तो क्या होगा, गलत जगह पर अटैक करे तो आपने सर दर्द की गोली खाई और किडनी खराब हो गई। तो बोले यार ये एक तो अच्छा डॉक्टर नहीं है, ये सही ढंग से इलाज करना नहीं जानता है और इसने एक चीज को सुधारने के चक्कर में 4 चीज बिगाड़ दी, सब गड़बड़ हो गया। तो जहां गलती हो सुधार वहीं किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में जीवनधर कुमार का ये निर्णय और अस्थान पर क्रोध न करने योग्य ये जो नीतिकारों की बात कही गई, ये बहुत ही सुंदर सीख हमें हमारे जीवन के संदर्भ में दी गई है। कितना पालन कर पाते हैं ये भवितव्यतानुसार निर्भर करता है, लेकिन भावना तो ऐसी हो कि हम इस बात का उत्कृष्ट रीति से पालन कर सकें। निश्चय से सज्जन पुरुषों का क्रोध अयोग्य स्थान में नहीं होता, अयोग्य स्थान में क्रोध नहीं होता। राजा जीवेंद्र कुमार ने काष्ठांगार के कुटुंबी जनों को अपने स्थान पर सुखपूर्वक निवास करने के लिए सानंद स्वीकृति प्रदान की, क्योंकि महापुरुषों का क्रोध निरपराधी जीवों पर कभी नहीं होता। ये महापुरुषों का काम है, निरपराधी जीवों पर नहीं होता। बोलो बच्चे ने किसी की हत्या की हो और मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई हो और पिता जाकर के पैरों में पड़ जाए, ये छोटा बच्चा है जिंदगी खराब हो जाएगी, इसकी जगह मुझे सजा दे दो, तो क्या होगा, बच्चे की जगह पिता को सजा मिल जाएगी। ट्रांसफर ही तो करना है, क्या फर्क पड़ गया, बच्चा तो हमारा ही है, गलती तो हमारी भी है, हमने संस्कार नहीं दिए। बोलो मजिस्ट्रेट कहेगा नहीं भाई साहब ये नहीं चलेगा, अयोग्य स्थान पर नहीं चलेगी ये बात। जिसकी गलती है सजा तो उसी को भुगतनी पड़ेगी। तो साहब इसको आप फांसी पर चढ़ा दोगे, इसको जेल में डाल दोगे तो सजा तो हमें भी मिलेगी ना, कि तुम्हें जो सजा मिलेगी वो इसी बात की मिलेगी कि तुमने अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो फिर डाल दो ना जेल में कि नहीं इतनी भी ज्यादा नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो किस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी, वो अपने द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में ही होगी। आपने जितना अपराध किया है उस अनुपात में ही आपको सजा मिलेगी, उससे कम ज्यादा नहीं। देखिए विशेषार्थ, राजा जीवेंद्र कुमार को तो काष्ठांगार से अपना राज्य प्राप्त करना था। इस प्रयोजन के लिए शत्रु तो मात्र काष्ठांगार था, उसके कुटुंबी जन तो सामान्य प्रजा है। उसकी सुरक्षा और उत्तम व्यवस्था माने प्रजा की सुरक्षा, काष्ठांगार का परिवार प्रजा है, उनकी व्यवस्था और सुरक्षा ये राजा जीवेंद्र कुमार का ही काम था। अतः उन्होंने अपना वही काम किया है। वास्तव में ये तो महापुरुषों का जीवन है था, जो कदम कदम पर हमारे को सिखा रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसे जिया जाए, जिए तो जिए कैसे, क्या तो जीना जिए तो जिएंगे ही आप। ये आप जी क्यों रहे हैं, आयु है इसलिए जी रहे हैं। दादा सुनाते हैं ना, कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि वो आपकी लंबी उम्र का राज क्या है। अब इतने लंबे उम्र तक आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, सुना ना सब आपने। तो दादा जवाब देते हैं कि मेरी लंबी उम्र का राज ये है कि मैं अब तक मरा नहीं। और क्या राज है, आयु पूरी नहीं हुई इसलिए लंबा जीवन है। और क्या जवाब हो सकता है, आयु पूरी हो जाती तो क्या कर लेता कोई व्यक्ति, अपने चाहने से उम्र लंबी की जाती है, अपने बढ़ाने से बढ़ती है उम्र, नहीं होती। मरे नहीं तो जिंदा है, लेकिन जिंदा तो हैं आप अपने आयु कर्म से, लेकिन जिंदा रहते हुए भी जिए कैसे, जीवन जीने की कला किस तरह की है, वो महापुरुषों का जीवन ये आदर्श बनता है, ये अनुकरणीय रास्ता हमारे को दिखाता है।
देखिए आगे बढ़ते हैं। राजा जीवंदर कुमार के सुशासन से सब संतुष्ट, सारे लोग संतुष्ट हो गए। यौवराज्ये च नंदाढ्यं वृद्ध क्षत्रोचिते पदे गंधोत्कटं च चक्रे सौ लोकवंद्ये च मातरौ। फिर इन जीवंदर कुमार ने युवराज के पद पर अपने छोटे भाई नंदाढ्य को, वाह, युवराज बना दिया, युवराज के पद पर आसीन कर दिया छोटे भाई नंदाढ्य को, और बूढ़े क्षत्रियों के योग्य पद पर गंधोत्कट को और दोनों माताओं को लोक पूज्य पद पर स्थापित किया। देखिए, और लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले क्या अपने परिवार को प्रसन्नता प्रदान नहीं करेंगे? साधारण सा व्यापारी क्षत्रियों में उत्कृष्ट पद बना दिया उसका भाई नंदाढ्य, गंधोत्कट का दूसरा पुत्र, जो जीवंदर कुमार को शमशान से लाने के बाद जिसका जन्म हुआ था, उसको भी युवराज बना दिया। अब बाद में राज्याभिषेक किसका होगा? इसी का होगा। युवराज बना दिया नंदाढ्य को, और माताएं एक की जगह दो हो गई। क्या पिता सत्येंद्र का तो स्वर्गवास हो गया था, और माता एक जन्म देने वाली विजया माता और दूसरी पालने वाली सेठ गंधोत्कट की पत्नी, क्या नाम था? सुनंदा। अब अभी ये दोनों माताएं हो गई, राजमाता के पद पर उन्हें आसीन किया, प्रमुख पद पर, लोक पूज्य हो गई वे। राजमाता मतलब लोक पूज्य, राजमाता मतलब महारानी शिवगामिनी, ऐसा है, माने वो सर्वोत्कृष्ट पद है वो, ऐसा समझ लो आप, सरल अर्थ। राजा जीवंदर कुमार ने अपने भाई नंदाढ्य को युवराज का पद दिया, पिता गंधोत्कट को राजपिता के पद से अलंकृत किया। अभी राजा तो बना नहीं सकते थे, राजा तो स्वयं हो गए। अब क्या करें? तो ऐसे भी तो राजा जगत में होंगे जिन्होंने अपना राज्य पुत्र को दे दिया। अब वे किस पोजीशन पर रहते हैं? राष्ट्रपिता हुए वे, राष्ट्रपिता नहीं, हाँ राष्ट्रपिता के राष्ट्र और राज, वो बात तो, शब्द तो वही है, राष्ट्रपिता। तो ये गंधोत्कट, उनको राजपिता के पद से अलंकृत किया, और माता विजया तथा सुनंदा को राजमाता पद से विभूषित किया। इतना ही नहीं, जो वृद्ध क्षत्रिय लोग थे उनको भी उनके योग्य पदों पर सम्मान पूर्वक विराजमान किया। ऐसा नहीं है कि वे क्षत्रिय लोग जीवन भर तो सेवाएं देते रहे और अब रिटायर्ड हो गए तो बहुत हालत खराब हो रही है। देश में क्या चलता है? ऐसे सिपाही मिलिट्री वाले लोग बहुत सेवाएं दी, युद्ध लड़े, कारगिल के युद्ध में, इन युद्धों में सेवाएं दी उन्होंने, अब रिटायर्ड हो गए तो अब वो बेचारे कोई पूछने वाला नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ऐसे न्यूज़पेपर में खबरें आती रहती है कई बार इस तरह की। तो ऐसी हाल नहीं हो, जिन्होंने देश की सेवा की है उनको सम्मान से रखा जाए, किसी अच्छे पद पर रखा जावे, वृद्धावस्था में उनका इलाज कराया जावे, उनकी सेवा की जावे, उनके साथ में उत्तम व्यवस्था हो। ये सब ध्यान रखने योग्य बात है। ऐसा तक न्यूज़पेपर में कभी कभी खबरें आती है कि जिनको परमवीर चक्र मिला, महावीर चक्र मिला, और वो अपने उसको मेडल को बेच करके घर का खर्च चला रहे हैं, बोलो ठेले वाले को बेच रहे हैं। तो उसकी कीमत ही नहीं है उस चीज़ की। जो देश के राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया था, वो क्या करें? बोले इससे रोटियां थोड़ी ना खाई जाएंगी, अपने ही मकान के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी खबरें आती रहती है, केस लड़ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है,
रहने की व्यवस्था नहीं है। भाई जिन्होंने देश के लिए दिया है, जिन्होंने समाज के लिए किया है, जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया है, जिनका योगदान रहा है, समाज का भी ये कर्तव्य बनता है, राष्ट्र का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनके लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये जीवेंद्र कुमार ने ऐसी उत्तम व्यवस्था की क्षत्रिय लोगों के लिए। कौन से क्षत्रिय लोगों के लिए? जो वृद्ध हो चुके थे, अब सेना में नहीं है। सेना में होते तो उन्हें वेतन मिल रहा था, अब सेना से तो रिटायर्ड हो गए, वृद्ध हो गए, तो अब क्या करें कि उन लोगों को भी उनके योग्य पदों पर सम्मान पूर्वक विराजमान किया, ससम्मान उन्हें रखा। देखिए विशेषार्थ, इस दुनिया में कोई भी वस्तु व्यर्थ अर्थात निरुपयोगी नहीं है। आप जानते हैं ये बात कहाँ की है? कोई वस्तु निरुपयोगी नहीं। बोलो किस किस को पता है? बताना नहीं, आपको ध्यान है। और वस्तुत्व नाम का गुण है, समझ में आई क्या बात? 6 सामान्य गुण है। सामान्य गुण होते तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से शास्त्रों में 6 सामान्य गुणों की चर्चाएं आई है। 6 सामान्य गुण कौन से? अब भूल जाते हैं आप लोग। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। सुने पढ़े कभी? अस्तित्व सब वस्तुओं में है। वस्तुत्व, ये वस्तुत्व गुण की बात कह रहे हैं। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण वस्तु में अर्थ क्रिया कारित्व या प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। इस वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु निरर्थक नहीं होती, वस्तु अनुपयोगी नहीं होती, वस्तु बेकार नहीं होती, वो बेकाम की नहीं होती। आप जिस वस्तु को बेकाम की कहते हैं, उस बेकाम की वस्तु को जो आप सड़क किनारे ले जा करके फेंक देते हैं, और उसी बेकाम की वस्तु को पीछे थैला लटकाए हुए कुछ आते हैं और वो उसी बेकाम की वस्तु को बीन करके ले जाते हैं, उठा करके ले जाते हैं। बोलो, जिसे आप रद्दी समझ करके बेच देते हैं, उस रद्दी को खरीदने वाले भी तो हैं। जो वस्तु आपके किसी काम की नहीं है, वो वस्तु किसी और के काम की हो सकती है कि नहीं? ऐसी भी वस्तुएं होगी जो किसी के काम की नहीं है। ऐसी भी वस्तुएं होगी कि वस्तु कभी निरर्थक नहीं होती, किसी के काम की नहीं है। ये व्यक्ति अपने आधार पर सोच रहे हैं किसी काम की नहीं। वस्तु है तो किसी न किसी काम की है। आप वृद्ध हो गए हैं, अब हम किसी काम के ही नहीं बचे, अब तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते, अब तो हम बस कार्ड पकड़े बैठे हुए, किसी काम के नहीं। कि नहीं, फिर भी आप बेकाम के नहीं हैं। क्या ये चौकीदारी तो करते हैं? ये वस्तुत्व गुण है। हाँ, छाया में बैठा है, सही बात है। कहीं एक मैसेज पढ़ा था इस तरह का कि वृद्ध व्यक्ति जो हैं वे कैसे होते हैं? टीन के समान, छत पर लगी हुई टीन के समान होते हैं, जो क्या काम करते हैं कि बजते भी बहुत है, दूजते भी बहुत है, बजते भी। टीन लगी होती है ना छत पर, आवाज बहुत करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वो है तब तक वो अपने माथे पर बरसात भी झेल रहे हैं, ओले भी झेल रहे हैं, आंधी तूफान भी झेल रहे हैं, और धूप की तेज गर्मी से भी तुम्हें बचा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि यार ये टीन बहुत आवाज करता है, खड़खड़ करता है? इसी तरह से बुजुर्ग व्यक्ति जब तक है तब तक वे तुम्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। क्या भले ही वे बड़बड़ाते बहुत, चिड़चिड़ाते बहुत हो, लेकिन कोई बात नहीं। क्या माने वे नहीं रहेंगे तो आपके माथे पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी। क्या ये बात समझ लेना आप। तो उनकी उपयोगिता से किसी भी रूप में इनकार नहीं किया जा सकता है।
देखिए ये बात कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये बात वृद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में कही जा रही है, भले ही शब्द नहीं दिया हो, वह प्रसंग वही चल रहा है। वृद्ध क्षत्रिय लोगों को योग्य स्थान पर दे दिया। इस दुनिया में कोई भी वस्तु व्यक्ति व्यर्थ नहीं होते, निरुपयोगी नहीं है। मात्र वस्तु की उपयोगिता जानकर उसका उपयोग करने वाले, वस्तु की उपयोगिता जान ली, उसका उपयोग करने वाले नियोजक मनुष्य की कमी है, यह हमारी ही कमी है कि हमने उनकी उपयोगिता को नहीं समझा। यह हमारी ही कमी है कि हमने इस वस्तु की वैल्यू नहीं समझी, तो ये अपनी कमी है। योग्य नियोजक व्यक्ति सब वस्तुओं का योग्य उपयोग करता है। यही बात कुछ आगामी छंद तो नहीं है, ये तो अभी तो बीच में ही कुछ दोहा है, श्लोक है। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। वाह! राजा जीवनधर योग्य नियोजक में से एक है, अतः उन्होंने सब पात्र मनुष्यों का यथा योग्य उपयोग करना प्रारंभ किया। बहुत विशेष बात कही है। कल इस श्लोक की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी की बात करें।